नाज़रीन इकराम, किसी जमाने में एक शख्स हुआ करता था। उस वक्त का बड़ा जबरदस्त शराबी हुआ करता था। उस शराबी शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में गुजार दी। कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, यहाँ तक कि इस शराबी ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने रब को एक सजदा भी नहीं किया। यहाँ तक कि ये शख्स इस शराब की वजह से मौत के करीब पहुंच गया तो उस वक्त अपनी वालिदा की गोद में अपना सर रख दिया और रो रो कर अपनी वालिदा से कहने लगा, अरे मेरी माँ, मैंने पूरी जिंदगी गफलती में गुजार दी, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे मेरी माँ, मुझे लगता है कि मेरी नज़ा का वक्त आ चुका है और मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ए मेरी माँ, मेरी तुझसे बस एक ही इल्तिजा है कि जब मैं मर जाऊं तो अपने पीरो मुर्शिद से जाकर कहना कि वो मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा दे, क्योंकि ए मेरी वालिदा, मैं इतना बुरा इंसान था, इतना गुनाहगार इंसान था कि मुझे नहीं लगता कि मेरी नमाज़े जनाजा में कोई भी शख्स शामिल होगा। अगर आपके पीर मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा देंगे तो उनको देखकर और भी लोग मेरे जनाजे में शामिल हो सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर उस शख्स की वालिदा रोने लगी, जार जार रोने लगी। अपने पीरो मुर्शिद यानी हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में जा पहुंची और कहने लगी, ए मेरे मुर्शिद, मेरा बेटा मौत के मुहाने पर खड़ा है, उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि उसकी नमाज़े जनाजा आप पढ़ाएं। पूरी बात सुनकर हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया, ऐ औरत, किसी भी हाल में मैं उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि तेरे बेटे ने पूरी जिंदगी शराब खोरी में गुजारी है, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है और एक शराबी गुनाहगार का नमाज़े जनाजा मैं नहीं पढ़ा सकता। ये बात सुनकर उस शख्स की वालिदा अपने घर जा पहुंची और अपने बेटे का सर अपनी गोद में रखकर कहने लगी, ए मेरे बेटे, काश तूने मेरी बात एक बार भी मानी होती तो मेरे पीरो मुर्शिद तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाने से कभी इनकार नहीं करते। ये जवाब सुनकर वो नौजवान शख्स रोने लगा, रोते रोते कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मेरे गुनाह ज्यादा है या फिर उस रब्बे करीम की रहमत ज्यादा है। आगे बोला, ऐ मेरी माँ, मुझे एक बात बता दे, अगर अल्लाह पाक तुझे एक पल की मोहलत दे दे कि तू चाहे तो मुझे जन्नत में डाल दे और चाहे तो जहन्नम में डाल दे, तो ऐ मेरी माँ मुझे बता, तू मुझे कहाँ डालेगी, जन्नत में डालेगी या फिर जहन्नम में। वालिदा ने कहा कि ऐ मेरे लख्ते जिगर, अल्लाह ताला मुझे एक पल की भी मोहलत दे देगा तो मैं तुझे जन्नत में दाखिल कर दूंगी। तो शख्स कहने लगा, ऐ मेरी माँ, जब तुम मुझे इतनी मोहब्बत करती है और मुझे जहन्नम में कभी नहीं डाल सकती तो वो मेरा रब जो मुझे 70 माओं के बराबर मोहब्बत करता है वो मुझे जहन्नम में कैसे डालेगा भला, तू ही बता। बस इतना कहना था कि उस नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गए, उसकी रूह परवाज कर गई, उसका इंतकाल हो गया। उसकी माँ जार जार रोने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जाकर देखा तो उसके पीर हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तशरीफ फरमा थे। वो औरत बोली, आपने तो आने से मना कर दिया था। तो पीरो मुर्शिद ने फरमाया, मेरा आने का कोई इरादा न था, लेकिन जैसे ही मैं सोया मेरी आंख लगी तो कोई रूहानी शख्स, कोई रूहानी ताकत ने मुझसे कहा कि ए हसन बसरी, तू यहाँ सोया है, फिर हमारे दोस्त का जनाजा कौन पढ़ाएगा भला, जा और मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ा कर आ। देखा दोस्तों, आपने एक ही यकीन और सिर्फ एक आंसू के कतरे की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को बख्श दिया। अल्लाह ताला कितना रहमानुर रहीम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके से तमाम लोगों के गुनाहों को दूर फरमाए और तमाम मुसलमानों के परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।